हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्फोटेकनेस्ट। आज के सेशन में हम लोग टेबल फंक्शन का यूज करके टेबल क्रिएट करना सीखेंगे और इसकी कॉलम को कैसे सॉर्ट करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी सीखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। अभी हम लोग पावर ऐप के डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन मिल चुका है और डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे मैंने एक सिर्फ लेबल रखा है और लेबल पे मैंने एम्प्लॉय डिटेल्स रखा है। यहाँ पे हम लोग एक एम्प्लॉय टेबल बनाएंगे और एम्प्लॉय में टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय का नेम रहेगा, एम्प्लॉय का एज रहेगा और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट रहेगा। इस तीनों डेटा के साथ हम लोग एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल के तीनों डेटा को हम लोग सॉर्ट करना सीखेंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऐप के ऑन स्टार्ट पे और ऑन स्टार्ट पे हम लोग सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करना है, यहाँ पे हम लोग को टेबल के फंक्शन से, पिछले वीडियो में हम लोग कलेक्ट और क्लियर कलेक्ट के फंक्शन से टेबल क्रिएट करना सीखे थे और इस वीडियो में हम लोग टेबल फंक्शन के हेल्प से टेबल क्रिएट करना सीखेंगे। टेबल फंक्शन के लिए हम लोग टेबल लिखते हैं यहाँ पे और पैरेंथेसिस ओपन करते हैं और टेबल के पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद आपको इसके अंदर रिकॉर्ड देना है। तो रिकॉर्ड देने के लिए आप लोग को कर्ली ब्रैकेट में रिकॉर्ड देना होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आप लोगों को। तो कर्ली ब्रैकेट लेते हैं और रिकॉर्ड का पहला वैल्यू जो होता है वो कॉलम का हेडर होता है और दूसरा वैल्यू जो होता है वो उसका वैल्यू होता है। पहले हम लोग एम्प्लॉय का नेम रखते हैं, एम्प्लॉय का नेम, और इसको कॉलम से सेपरेट करते हैं और लाइक नेम रख देते हैं रंजन। वट एवर आप जो रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके साथ हम लोग रखते हैं एम्प्लॉय का एज। एम्प्लॉय का एज हम लोग रखते हैं 20 और यहाँ पे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट डाल देते हैं, लाइक डिपार्टमेंट रख देते हैं हम लोग CS और यहाँ अपना कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं और पैरेंथेसिस क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया और इस टेबल में हमारे पास एक रिकॉर्ड है। इसमें आप जितना रिकॉर्ड चाहें उतना रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे कॉमा देकर आप जितना रिकॉर्ड चाहें उतना रिकॉर्ड यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये इतना रिकॉर्ड देकर यहाँ पे एक टेबल बना दिया। लेकिन अब हम लोग इस टेबल को यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोग इसका कुछ नाम तो दिए नहीं है। अगर इसका कोई नाम नहीं देंगे और इसका एक रेफरेंस सेट नहीं करेंगे तो हम लोग एप्लीकेशन में किसी स्क्रीन पे यूज कैसे करेंगे। कहीं भी इसको कॉल करना होगा तो कॉल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एक नाम देते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में ये देखा है कि वेरिएबल के हेल्प से किसी भी वैल्यू को कैसे रेफरेंस सेट करते हैं और उसका कैसे नाम देते हैं। तो यहाँ पे सेट और क्लियर कलेक्ट और कलेक्ट तीनों फंक्शन में से किसी को यूज करके आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्लियर कलेक्ट पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेट फंक्शन के हेल्प से इसका नाम देते हैं। हालांकि टेबल को कभी सेट में नहीं रखते, यूजुअली हम लोग टेबल को क्लियर कलेक्ट या कलेक्ट के अंदर रखते हैं, बट फिर भी हम लोग सीखने के लिए इसको भी यूज करेंगे। इसका नाम हम लोग रखते हैं एम्प्लॉय टेबल और इसको कॉमा से सेपरेट करके और सेट फंक्शन का भी पैरेंथेसिस बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया जिसका नाम है एम्प्लॉय टेबल। ये 3 डॉट पे क्लिक करके रन ऑन स्टार्ट करते हैं ताकि ये हमारा कोड रन करे और ये हमारा एप्लीकेशन में एम्प्लॉय टेबल नाम का एक टेबल क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट आते हैं अब स्क्रीन पे इस टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम लोग गैलरी लेंगे या तो एक टेबुलर डेटा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबुलर डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट आइकन में जाके लेआउट में जाएंगे, लेआउट में हमारे पास डेटा टेबल है। तो डेटा टेबल को इंसर्ट किया। जैसे ही आप डेटा टेबल को इंसर्ट करेंगे तो ये डेटा सोर्स फाइंड आउट करेगा और डेटा सोर्स जैसे ही देंगे इसमें वो डेटा लोड कर देगा। तो हम लोग डेटा सोर्स कैसे दे सकते हैं, या तो यहाँ से डायरेक्टली आप उस डेटा सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं या तो इस टेबल के आइटम्स प्रॉपर्टी में जाके उस डेटा सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा डेटा सोर्स क्या है, एम्प्लॉय टेबल, जो हम लोगों ने ऐप के ऑन स्टार्ट पे क्लिक किया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं इन टेबल। तो अभी हमारा डेटा टेबल के अंदर एम्प्लॉय टेबल लोड हो चुका है, बट यहाँ पे अभी भी कोई भी कॉलम विजिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं किया है। तो यहाँ फील्ड में राइट हैंड साइड में फील्ड में जाएंगे, फील्ड के सामने अपना एडिट फील्ड का ऑप्शन आएगा, एड फील्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा लोड हो चुका है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज और डिपार्टमेंट। अब एट द सेम टाइम आप किसी भी कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं, अब डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे, आइटम्स में जाएंगे और यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन का अप्लाई करके सॉर्ट
और ये टेबल का नाम और किस कॉलम पर सॉर्ट करना चाहते हैं, लाइक आप जिसको भी सॉर्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो असेंडिंग सॉर्ट करेंगे और इसको पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जैसे ही हमारा डेटा लोड हो रहा है इस टेबल में, सेम टाइम पे एम्प्लॉय नेम हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जा रहा है। अब एट ए रन टाइम हम लोगों को किसी भी कॉलम को सॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग स्क्रीन पे एक सॉर्ट आइकन को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सॉर्ट आइकन इंसर्ट हो गया। इसको थोड़ा छोटा करके और इसका भी कलर वाइट कर देते हैं। अब हमारे पास सॉर्ट आइकन आ गया, बट इस पे आप क्लिक करेंगे तो अभी काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हम लोग ऐप के ऑन स्टार्ट पे चलते हैं। ऐप के ऑन स्टार्ट पे जाने के बाद हम लोग दो वेरिएबल यूज करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल कि हम लोग किस कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं और सेकेंड वेरिएबल किस ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं। फर्स्ट सेट के हेल्प से हम अपना पहला वेरिएबल लेते हैं। ऐप के ऑन स्टार्ट पे ये कॉलम नेम एम्प्लॉय नेम रीड करेगा और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अब इस वेरिएबल को हम लोग सॉर्ट फंक्शन पे जाके रिप्लेस कर देते। डेटा टेबल पे आएंगे और सॉर्ट के जगह पे हम लोग शॉर्ट बाय कॉलम यूज करेंगे, ताकि अब हम लोग कॉलम पे ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। शॉर्ट बाय कॉलम जैसे ही लेंगे उसके बाद हमारा एम्प्लॉय नेम में इधर आने लगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय नेम एज ए कॉलम नेम ट्रीट कर रहा है और कॉलम नेम को डबल कोट्स में डालना होता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे वेरिएबल देना है, जो हम लोगों ने कॉलम नेम के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया है ऐप का ऑन स्टार्ट। सो वेरिएबल अभी यहाँ पे कोई सजेस्ट नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि वो ऐप का ऑन स्टार्ट पे अभी तक कोड रन नहीं किया है, जिसकी वजह से वो एप्लीकेशन में वेरिएबल लोड नहीं हुआ है। तो यहाँ इसको सबसे पहले रन कर लेते हैं और फिर डेटा टेबल पे आते हैं और सॉर्ट बाय कॉलम में जाके यहाँ पे वेरिएबल डालते हैं वेर कॉलम नेम। कॉलम नेम के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय नेम ऑलरेडी है और असेंडिंग के जगह पे फिर हम अपना वेरिएबल डाल देते हैं वेर सॉर्ट ऑर्डर। वेर कॉलम नेम और वेर सॉर्ट ऑर्डर हमारा ऐप का ऑन स्टार्ट पे ही इनिशियलाइज्ड है और इसमें वैल्यू सेट है वेर कॉलम नेम में एम्प्लॉय नेम और वेर सॉर्ट ऑर्डर में असेंडिंग। तो जैसे ही यहाँ पे ये आइटम लोड होगा, सॉर्ट बाय कॉलम कॉल होगा, सॉर्ट बाय कॉलम एम्प्लॉय टेबल को सॉर्ट करेगा। नेक्स्ट इस आइकन को सिलेक्ट करते हैं, इसके ऑन सेलेक्ट पे उस दोनों वेरिएबल को अपडेट करेंगे, यानी सेट वेर कॉलम नेम एम्प्लॉय नेम, यानी इस आइकन पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो वेर कॉलम नेम में एम्प्लॉय नेम सेट हो जाएगा। इफ कंडीशन के हेल्प से यहाँ पे हम लोग उस वेर सॉर्ट ऑर्डर को भी अपडेट करेंगे। इफ वेर सॉर्ट ऑर्डर इज इक्वल टू असेंडिंग, देन सेट वेर सॉर्ट ऑर्डर डिसेंडिंग। अगर वो असेंडिंग में है तो डिसेंडिंग में सेट कर दो, एल्स अगेन उसको असेंडिंग में सेट कर दो। वेर सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग। यहाँ पे समझिएगा क्या हो रहा है। जैसे ही इस आइकन पे कोई क्लिक करेगा तो पहले कॉलम वेरिएबल लोड होगा और उसमें एम्प्लॉय नेम सेट हो जाएगा और नेक्स्ट ये चेक करेगा कि अगर वेर सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग है तो उसको डिसेंडिंग सेट कर देगा, अगर डिसेंडिंग है तो वो असेंडिंग सेट कर देगा, यानी इफ एल्स कंडीशन यहाँ पे चेक करके असेंडिंग और डिसेंडिंग सेट कर देगा। अब इसको प्रीव्यू मोड में हम लोग देख सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये पहले कॉलम का नाम अपडेट करेगा और ये चेक करेगा कि इसका ऑर्डर असेंडिंग है तो डिसेंडिंग सेट कर देगा और डिसेंडिंग है तो असेंडिंग सेट कर देगा, यानी जितना बार आप क्लिक करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में शॉर्ट होता जाएगा। अगर एज पे भी शॉर्ट फंक्शन अप्लाई करना होगा तो सेम यही आइकन वहां पे भी कॉपी और पेस्ट कर देंगे और उसको यहाँ एम्प्लॉय एज के बगल में लगा देंगे, लेकिन इसके ऑन सेलेक्ट पे कॉलम नेम को एम्प्लॉय नेम के जगह पे एम्प्लॉय एज डाल देंगे। जैसे ही यूजर इस पे क्लिक करेगा तो कॉलम नेम ये एम्प्लॉय एज सेट हो जाएगा और
ये असेंडिंग और डिसेंडिंग एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। तो प्रीव्यू मोड में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब एज भी शॉर्ट होने लगा है। किसी भी कॉलम को अगर आपको शॉर्ट करना है तो सेम फॉर्मूला आप उस पर अप्लाई करते जाएंगे, कॉलम नेम वाला वेरिएबल चेंज करते जाएंगे, वो उस कॉलम को शॉर्ट करते जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ये समझ गए कि टेबल फंक्शन के हेल्प से टेबल कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद सॉर्ट फंक्शन के हेल्प से उस टेबल को कैसे सॉर्ट करते हैं।